कि रोहतक से हमारे जो पूर्व मंत्री जी हैं भाजपा के, उन्होंने आज या कल में कोई टिप्पणी दी थी अगर भाई भाजपा ने हरियाणा में बहुत बड़ा तीर मारा है और भविष्य में हम जो विधानसभा का चुनाव उसमें बहुत बड़ा जो नाम एक हरियाणा भाजपा बहुत बड़ा रोल अदा करने जा रही है। उन्होंने ऐसा भी कहा कि एक गरीब घर का ओबीसी का बेटे को जो सीएम बनाया है, तीसरी बार जो भाजपा है वो उसके नेतृत्व में लड़ने जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बस इतना पूछना चाहता हूं कि अगर आपने लोकसभा की तर्ज पर अगर एक टिकट आपने लोकसभा में अति पिछड़ों को नहीं दी थी, उसके बाद आप 10 से 5 के ऊपर आ गए हो। अगर आपने 15 टिकटें भारतीय जनता पार्टी ने अगर अति पिछड़ी जातियों को नहीं दी, तो मैं आपके माध्यम से मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन 46 के ऊपर ये जीतने की बात करता है, ये 16 तक सिमट के रह जाएगा। क्योंकि राहुल जी ने और हरियाणा के अंदर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि हम इन जातियों को हाथ पकड़ करके इनको मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है अगर इन जातियों की जनसंख्या करवा के, और चाहे वो किसी भी क्षेत्र का मामला है, चाहे वो प्रथम द्वितीय श्रेणी का मामला है, चाहे वो हमारे सरपंची में और चाहे वो नगर निगमों का मामला है, चाहे वो जो भी इनकी हिस्सेदारी रहेगी है, चाहे वो पॉलिटिकल की बात, उन्होंने हमारे से उनके हमारी इस बात के ऊपर बहुत पहले बात हो चुकी है कि वो इस देश के अंदर इस अति पिछड़े वर्ग की पॉलिटिकल कोटे के लिए उस देश के ये लोकसभा के अंदर वो अपना बिल लेके आएंगे, या तो कांग्रेस खुद उसको लेकर के इस प्रस्ताव को पास करके हमारे उसमें हक में करेंगे, नहीं तो दीपेंद्र हुड्डा भाई जी इसे प्रदेश के और देश के जो अति जो पिछड़ी जातियां हैं उन सबको आगे बढ़ाने के लिए एक सामाजिक समझौता हमारे उनके बीच में हुआ है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो सामाजिक जो चिंतन पहली बार अति पिछड़ी जातियों में जो अपने दोस्त और दुश्मन को जो पकड़ने की जो बात आई है, वो पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसी जागृति हमने पिछले 30-35 साल में हमने कभी महसूस नहीं की, जो हम पिछले 5 या 7 साल से हम जो देख रहे हैं। बस ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो सत्ता है अभी जो अगले इस 5 साल की जो सत्ता है, इस सत्ता के बीच में अति पिछड़ों ने भारतीय जनता पार्टी को लकवाग्रस्त कर दिया है पूरी तरह से। इतना लकवा इसको अंदर से खा गया है कि आज नरेंद्र मोदी जी की जो जुबान है वो लड़खड़ा के बोल रही है। आरएसएस आज उसे छुप के भाग रही है। जिन्होंने फर्जी भी जिन्होंने जो दावे किए कि भाई इतनी हमारे जो है सीटें आने जा रही हैं, इनके हर कंडे फैल हो गए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अति पिछड़ों के साथ अगर इन्होंने अगर गद्दारी ना की होती तो आज इनको लकवाग्रस्त नहीं होता। ये भाजपा और आरएसएस देश के अंदर पूरी तरह लकवाग्रस्त होगी है और अति पिछड़ों के वर्ग के लोगों ने इनके साथ ये करने का काम किया है। थैंक यू।